जब आपको आपकी लाइफ में ये रियलाइज़ हो जाए कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, तो समझ लेना भाई आप आपकी लाइफ में 98% लोगों से आगे निकल चुके। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं जिनको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, अपनी मन की आवाज़ समझकर इस वीडियो को पूरा सॉल्यूशन तक देख लिया, जो आप अभी हो, डिसअपॉइंटमेंट, लोनलीनेस, लो कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस, अपसेट लाइफ, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से आने वाले कुछ मिनट्स में निकल जाएंगी। अभी आप अपनी लाइफ में रिग्रेट्स फील करते होगे, बुरा फील करते हो, आप अपसेट रहते होगे, आपको मनी प्रॉब्लम्स होती होंगी, ऐसी कई सारी कंडीशंस आपके पास आती होंगी और आप सोचते होगे कि इस लाइफ से कैसे निकला जाए। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट्स में हम जानेंगे कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम की जड़ क्या है। पहला पार्ट हमारा रहेगा आप क्या कर रहे हो, यानी पहले हमें ये समझना होगा कि अभी आप जो कर रहे हो ना, उसी की वजह से आप आपकी लाइफ में अपसेट, अनसक्सेसफुल और मनी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। तो पहले प्रॉब्लम की जड़ को समझो एंड सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। जब आप ये पता लगा लोगे कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको तीसरा पार्ट जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट, लैक ऑफ क्लियर गोल्स। आप क्या कर रहे हो, इसमें हमारे 10 पॉइंट आएंगे और 10 पॉइंट में आपको यह बताया जाएगा कि आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, जिसकी वजह से आज आप आपकी लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ अपसेट है, जिसकी वजह से आज आप अपने उन दोस्तों से पीछे हो जो आज आपसे बहुत ज्यादा आगे है। लैक ऑफ क्लियर गोल्स, सटीक लक्ष्य का ना हो। सपोज मान लीजिए आप बिना नक्शे के सफर कर रहे हैं। आप उस मुसाफिर की तरह हैं जिसे ना रास्ते का पता है ना मंजिल का अंदाजा। तो वो बेचारा अपनी पूरी जिंदगी रास्ते की खोज में निकाल देगा और हर वक्त उसे निराशा ही हाथ लगे। जिंदगी में हर एक चीज पर्पस के साथ ही होती, चाहे वो घर चलाना हो, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे फोन में रिचार्ज कराना हो, या फिर मम्मी पापा का पैसा आपकी पढ़ाई में लगाना हो। तो जिंदगी में हर चीज, हर काम एक क्लियर लक्ष्य से ही जुड़ी हुई है। पॉइंट नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, सोशल मीडिया, रिश्ते। सबसे पहले ये समझो, डिस्ट्रैक्शन हर उस इंसान की लाइफ को बर्बाद कर देता है जो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। जब आप आपके सपने के लिए काम कर रहे होते हो, जब किसी का कॉल आता है तो आप क्या करते? आप उस कॉल को अटेंड करते हो, उससे आपका फ्लो टूटता है, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है, उससे आप अपने सपने को भूल जाते हो। यानी हर छोटी छोटी चीजें आपको आपकी लाइफ में एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति बना रही है। पॉइंट नंबर 3, इंस्टेंट रिजल्ट, धैर्य की कमी। कुछ लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होती। वो जानते तो सब कुछ है कि बड़ी बड़ी चीजें हमेशा टाइम मांगती है। आपको एक साइकिल बनाने में कितना टाइम लगेगा? 4 दिन, 5 दिन। एक मोटरसाइकिल बनाने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। एक कार बनाने में 1 महीना, 2 महीना। एक हेलीकॉप्टर बनाने में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? हेलीकॉप्टर की। और जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है उसी में टाइम सबसे ज्यादा लग रहा। तो आप जो कर रहे हो ना, वो आपका सपना छोटा मोटा नहीं है, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि सपना बहुत बड़ा है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और जिस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए अपनी जिंदगी में अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं, धैर्य नहीं रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में दुख होगा, आपकी जिंदगी में परेशानी होगी, आपकी जिंदगी अनसक्सेसफुल रहेगी और आप आपकी लाइफ में सबसे पीछे रहोगे। पॉइंट नंबर 4, टाइम वेस्टिंग, समय की बर्बादी। कुछ लोग अपनी लाइफ में स्क्रॉलिंग बहुत ज्यादा करते, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते, और जब उनको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं होता है तो वो अपसेट रहते हैं और सोचते हैं कि मेरा टाइम बहुत ज्यादा खराब है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम को खराब करते रहते, ऐसे ही मजाक मस्ती करते रहेंगे, अपने टाइम को खराब करते रहेंगे और अपने ड्रीम्स पे कुछ % काम करेंगे, फिर उनको अपनी लाइफ में आप ही बताओ क्या हाथ लगेगा। पॉइंट नंबर 5, सेल्फ डाउट एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जिस इंसान के अंदर सेल्फ डाउट होता है
जो इंसान अपनी जिंदगी में खुद पर ही विश्वास नहीं करता है उसकी लाइफ भी एक अच्छी नहीं बन पाती, क्योंकि जिस इंसान को खुद पे विश्वास नहीं है वो अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। और शायद इसी कारण की वजह से उसकी लाइफ अपसेट रहती है, शायद इसी कारण की वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता। पॉइंट नंबर 6, बैड कंपनी, गलत संगत। दोस्तों सबसे बड़े कारण मैं आपको बताऊं अपनी लाइफ में अपसेट रहने के, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के और अपनी जिंदगी में अनसक्सेसफुल रहने। देखिए, आपकी जैसी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी, आप अच्छे से जानते हैं, 1000 बार सुन चुके हैं। पॉइंट नंबर 7, फियर ऑफ फेलियर एंड जजमेंट, असफलता का डर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में ये सोच रखा है, अपने दिमाग में ये बैठा रखा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो इंसान अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाता। सबसे पहले आप ये जान लो कि हर फील्ड में, हर काम में एक फेलियर होता है और जो फेलियर से नहीं डरता है वो आगे बढ़ जाता है। अगर आपकी लाइफ में आपको डर है फेलियर का तो आपकी लाइफ हमेशा अपसेट रहेगी, आप हमेशा अनसक्सेसफुल रहेंगे, आप हमेशा अच्छा फील नहीं करेंगे, आपको जेलसी होगी, आपका लो कॉन्फिडेंस रहेगा। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 8, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, निरंतरता की कमी। जो इंसान अपनी लाइफ में बहुत जल्द गिव अप कर लेता है वो अपनी लाइफ में बहुत जल्द कुछ नहीं पा पाता, क्योंकि जो इंसान अपनी लाइफ में गिव अप कर रहा है वो अपनी जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, गौर से सुनना। एक गांव में पानी नहीं था बिल्कुल भी। बहुत सारे लोगों ने 700 फीट गड्ढा करा लिया, 800 फीट गड्ढा करा लिया, 900 फीट करा लिया। सब लोगों ने 900 फीट तक गड्ढा कराया लेकिन कहीं भी पानी नहीं निकला और सब लोग हार मान कर बैठ गए। और उसी गांव में एक व्यक्ति ने अपनी जमीन को बेचकर 800 फीट गड्ढा कराया, पानी नहीं निकला। 900 फीट गड्ढा कराया, पानी नहीं निकला। 1000 फीट गड्ढा कराया, पानी नहीं निकला। 1100 फीट गड्ढा कराया, पानी नहीं निकला। फिर 50 फीट और गड्ढा कराया, पानी निकल आया। यानी कंसिस्टेंसी चलती गई, अपने आप पे विश्वास रहा। उसने अपनी जमीन की कुछ पैसे उस गड्ढे में लगा दिए और सारे 1100 फीट पर पानी निकल आया। और आज वही गांव वाला व्यक्ति सारे गांव में पानी बांटता है 400 रुपए महीने के हिसाब से और बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। अब उसे बहुत ज्यादा जमीन मिली। तो दोस्त, जिस इंसान को अपने आप पे विश्वास है और वो कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ता है, एक दिन उसकी जिंदगी जरूर बदलती। पॉइंट नंबर 9, नॉट बिल्डिंग रियल स्किल्स। केवल डिग्रियों से कुछ नहीं होता, स्किल्स पर भी काम करना पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप ना हो तो मौके भी हाथ से निकल जाते हैं। अगर आज के जमाने में तुम डिग्रियों के भरोसे बैठे रहोगे, अगर स्किल्स पर काम नहीं करोगे तो तुम्हारे हाथ से वो अपॉर्चुनिटीज निकल जाएगी जो तुमको सबसे ज्यादा पसंद थी। इसलिए स्किल्स पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि अब जमाना अब चेंज हो चुका है। अब स्किल्स ज्यादा मायने रखती हैं, डिग्रियां कम रखती हैं। अब हमारी इस वीडियो का लास्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 10, जिसके वजह से आप आपकी लाइफ में अपसेट हो, सबसे पीछे हो। चेजिंग मनी इंस्टेंट ऑफ पैशन। अगर आप अपनी लाइफ में पैसों के पीछे भाग, अपनी स्किल्स के पीछे नहीं भागोगे तो आप आपकी लाइफ में सबसे पीछे रहो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप पैसे के पीछे भागोगे तो आप गलत डायरेक्शन में भी जा सकते, आप गलत काम भी कर सकते। उसके बाद आपको रिग्रेट्स फील होगी, उसके बाद आपकी लाइफ अपसेट हो जाएगी, उसके बाद आपकी लाइफ अनसक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि आप गलत काम भी कर सकते। अगर आप अपने पैशन के पीछे भागोगे, अपनी स्किल्स के पीछे भागोगे तो आप आपकी लाइफ में सक्सेसफुल एक अच्छी व्यक्ति बन सकते। इस वीडियो के पहले पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने जान लिया है कि एक्चुअल में आपकी जिंदगी में अपसेटनेस, लोनलीनेस, अलोन, अनसक्सेसफुल, इन सारी चीजों का क्या कारण था। अब हम जानेंगे इन सारी चीजों को कैसे रिप्लेस करेंगे पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 है आपको क्या करना चाहिए। अचीव योर गोल्स, 5 स्टेप टू मास्टर द आर्ट। एक समय में एक ही गोल रखें और उसमें डूब जाए। लाइफ में अगर किसी भी चीज में ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होना है तो एक काम पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली पे जब आपके घर की पुताई होती हो तो आपके मम्मी, पापा, भैया
ऐसी बात जरूर करते हुए कि उस व्यक्ति से पुतवाएंगे वो बहुत अच्छे से पोतता है, वो काफी सालों से पोत रहा है और वो बहुत सफाई से पोतता है। तो जब कोई इंसान एक ही काम को करता रहता है तो उसका नाम भी होता है, पहचान भी होता है और वो उस काम में सबसे ज्यादा आगे निकल जाता है और वो उसी काम को सबसे ज्यादा अच्छे से करने लगता है। इसीलिए एक काम को पूरे दम से करो, पूरे दिल से करो। पॉइंट नंबर 2, वास्तव में तुम्हें करना क्या है। जिस दिन तुमने अपनी लाइफ में ये डिसाइड कर लिया कि वास्तव में तुम्हें अपनी लाइफ में करना क्या है, उस दिन से असली खेल शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब एक्चुअल में आपको बहुत तेजी से भूख लगती है तो आपको पता होता है एक्चुअल में आपको चाहिए क्या। उस टाइम पे आप सिर्फ खाना ढूंढोगे क्योंकि अब ये डिसाइड हो चुका है आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। और अगर तुम बाहर हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं, तो एक्चुअल में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, पैसा कमाना। आप जल्दी से कोई काम ढूंढोगे, काम करोगे और फिर जो पैसे मिलेंगे उससे खाना लाओगे, खाओगे, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम आपकी थी खाना। जिस दिन तुमने ये डिसाइड कर लिया एक्चुअल में तुम्हें क्या चाहिए, उस दिन से रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, उन सारी प्रॉब्लम्स को आप एकदम इग्नोर कर दोगे और सिर्फ उसी चीज को पाने के लिए आगे बढ़ोगे जो आपको चाहिए। इसलिए अपनी जिंदगी में सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। पॉइंट नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन। इसे बारीकी से समझो क्योंकि ये वो चीज है जो आपको अपने सपने से कोसों दूर ले जाएगी। नहीं आया समझ? सुन, तुम अपने सपने पे काम कर रहे, उस वक्त किसी का कॉल आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है, आपने उसको इग्नोर नहीं किया बल्कि उसको अटेंड कर लिया। किस लिए? क्या कुछ बोल रही होगी या किसी भी वजह से आपने उसको अटेंड कर लिया। अब भाई समझ लो आप आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो गए क्योंकि अब घंटों बीतने वाले, 1 घंटा नहीं 2 घंटे भी बीत सकते हैं क्योंकि आपने अपनी गर्लफ्रेंड के फोन को अटेंड कर लिया। हो गया डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि अब आपका फ्लो टूट चुका है। अब आपका फ्लो टूट गया है तो वो फ्लो बनाने में और ज्यादा वक्त लगेगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप आपकी गर्लफ्रेंड से बात ना करें, वो आपकी लाइफ पार्टनर हो सकती है, आप जानते हैं आप उससे कितना प्यार करो, मगर आपको इन सारी चीजों को मैनेज करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ड्रीम, आपका गोल। अगर वो मिल जाएगा तो आपकी गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी। आपके पास पैसा होगा तो सब वैल्यू करेंगे और सब लोग आप ही के साथ रहना पसंद करेंगे। तो इसलिए अपने गोल को कभी मत छोड़ो। अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उसको मैनेज करो, कुछ मिनट तक बात करो एंड फिर अपने गोल्स पर काम करो। डिस्ट्रैक्ट ज्यादा टाइम तक मत हो, वरना आप अपने गोल्स को भूल जाओगे, अपने गोल्स पे बिल्कुल काम नहीं करोगे और आप आपकी लाइफ में हमेशा अपसेट और अनसक्सेसफुल व्यक्ति रहोगे। पॉइंट नंबर 4, टाइम है तो तुम हो, टाइम हो तो मैं हूं, टाइम है तो वो दिन है जिस दिन तुम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश रहोगे। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता और शायद इसीलिए सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू है। जिस दिन तुमने अपनी जिंदगी से उन सारे लोगों को दूर कर दिया जो आपके वक्त को खा रहे हैं, उस दिन से आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो वक्त आप बर्बाद कर रहे थे, अब वो वक्त आप आपकी जिंदगी में लगाने लगोगे। और एक बात याद रखना, अपने वक्त को तीर की तरह समझिएगा। एक बार निकल गया तो निकल गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। वक्त एक मरे हुए इंसान की तरह भी है, अगर मर गया तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी मरा हुआ इंसान लौट कर नहीं आता। ऐसा ही वक्त है, वक्त भी कभी लौट कर नहीं आता, चाहे कुछ हो जाए। इसलिए अपने वक्त का सही से इस्तेमाल करो। वो छूटे हुए तीर की तरह है, वो मरे हुए इंसान की तरह है। पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। इस पॉइंट को बारीकी से सुन लेना, अच्छे से समझ गए, क्योंकि यह पॉइंट आपको जिता भी सकता है और गिरा भी सकता है। एक राइटर एक बुक को 15 दिन में लिखता है और दूसरा 20 दिन। यानी ए राइटर अपनी बुक को 15 दिन में लिख रहा है एंड बी राइटर अपनी बुक को 20 दिन में लिख रहा है। ए राइटर हर दिन 20 पेज लिखता है एंड बी राइटर भी हर दिन 20 पेज लिखता है। लेकिन कभी कभी ए राइटर स्किप दे देता है, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का। ऐसे करते करते उसने 1 महीने में 5 स्किप दे दी, यानी 5 दिन उसने कोई भी काम नहीं किया। एंड बी राइटर अपनी बुक्स लिखने में कोई भी
स्किप नहीं देता है, रेगुलरली उस काम को करता है और 20 दिन के अंदर उस काम को खत्म कर देता है। एंड ए राइटर अपनी स्किप देने की वजह से उसी काम को 20 ही दिन में कंप्लीट कर पाता है और बी राइटर 20 के 20 दिन में कंप्लीट कर ले। इससे हमको ये पता चलता है कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ में काम को डिले करता है, काम में स्किप देता है, दिनों को छोड़ता है, वो अपने ड्रीम को और भी ज्यादा पीछे खींच लेता है। यानी जो सक्सेस उसे कल मिलने वाली है वो उसको आने वाले और ज्यादा टाइम में मिलेगी। तो अपने काम को कभी भी स्किप मत दो, अपने काम में कभी भी स्किप मत दो, अपने काम को कभी भी नेक्स्ट डे पर मत डालो कि मैं उसको कल करूंगा, परसों करूंगा। ऐसा करने से आप अपने काम को भी बिगाड़ते हो और अपनी सक्सेस को और भी ज्यादा दूर और लेट करते। अब आप मुझे ये बताओ कि ए राइटर अपनी बुक को उसी समय पर क्यों कंप्लीट नहीं कर पाए एंड बी राइटर ने अपने उसी काम को उसी समय पे कैसे करी? आपका आंसर होगा बी राइटर ने कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ा, वो लगातार कंसिस्टेंसी से काम करता रहा, उसने एक भी दिन का स्किप नहीं दिया। इस वजह से वो सही समय पर सिलेक्टेड टाइम पे अपनी जिंदगी में कामयाब हो गई। एंड ए राइटर सिर्फ स्किप देने की वजह से, अपने काम को कल पे टालने की वजह से लेट सफल हुआ, लेट सक्सेस हुआ एंड उसका काम भी बिगड़ा। इसलिए दोस्त, लाइफ में सफल होने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कंसिस्टेंसी बनाए कैसे, डिसिप्लिन बनाए कैसे? घर की प्रॉब्लम्स, लाइफ की प्रॉब्लम्स, किसी ना किसी कंडीशन की वजह से हम कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, हम डिसिप्लिन नहीं बना पाते। अब इसको हमें कैसे करना? इसके लिए आपको पार्ट नंबर 3 सुनना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको ये बताया है कि आपको ये कैसे करना है जो मैंने पार्ट 2 में बताया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे गौर से सुन लो, क्योंकि इसमें डिसिप्लिन की मास्टर क्लास मान लो, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी की मास्टर क्लास मान लो। गेस करिए आपका रोज का दिन कैसा जाता? आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आपका दिन कैसा जाता? आप सुबह उठते होगे, अपने फोन को चलाते होगे बिस्तर में पड़े पड़े एंड स्क्रॉलिंग करने के बाद आप थक जाती हो, तो फिर आप वॉशरूम जाती हो, फ्रेश होते हो, ब्रश करते हो एंड फिर दोबारा से मुंह धोकर अपने फोन को उठाते हो, एक चाय का कप लेते हो, चाय पीते हो और स्क्रॉलिंग करते रहते हो एंड उसके बाद फिर आप रेस्ट लेते हो, नहाते धोते हो, खाना खाते हो, फिर दोबारा से अपने फोन को चलाने लगते हो। ऐसे करते करते आपका पूरा दिन निकल जाता है। यानी सुबह होने से पहले आप अपने फोन को हाथ में ले लेती और अपने फोन को चलाने लगती और रात को आप सोने से पहले अपने फोन को चलाने लगती, चलाते रहती और जब तक नींद नहीं आती, जब तक आप सोते नहीं। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप आपकी लाइफ में कभी भी सफल और कामयाब व्यक्ति नहीं रहेंगे। हमेशा आपकी लाइफ अपसेट रहेगी, हमेशा आप आपकी लाइफ में अनसक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो आपको आपकी लाइफ पे सबसे पीछे ढकेलती। अब मैं आपको बताऊंगा आपको अब क्या करना है। सबसे पहले आपको रात को सोने से पहले अपने फोन में 4:40 की एक अलार्म है। उस 4:40 की अलार्म में उठकर फ्रेश होकर, मुंह धुलकर, हाथ मुंह धुलकर, ब्रश वगैरह कर फिर आपको रनिंग के लिए निकल जाए। आपको 2 से 3 किलोमीटर रनिंग करना है, हल्की हल्की सी चलो एंड उसके बाद 10 मिनट मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग करना है एंड फिर उसके बाद 40 मिनट एक्सरसाइज वर्कआउट करना है बॉडी वेट से, या फिर कोई जिम भी ज्वाइन कर सकते। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत डाइट लेना एंड उसके बाद अपनी उस स्किल्स पे काम करना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो स्किल्स पे आप अपनी जिंदगी में मास्टर होना चाहते हो, जिस स्किल्स पे आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, उस स्किल्स पे आपको 12 बजे तक काम करना एंड उसके बाद आपको खाना खाना, फिर दोबारा से अपने फोन में उसी काम को करना है, अपनी फील्ड से रिलेटेड जो आप अपनी जिंदगी में बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप रोज ऐसा 7 दिनों तक ही अगर आपने कर लिया तो आप इससे एडिक्ट हो जाएंगे, और जब आप इससे एडिक्ट हो जाएंगे ना तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता काम करने से। तो दोस्त, रोज अपनी जिंदगी में यही सारे वो काम कर रहे हैं जो आपको आपकी गोल्स के करीब ले जाती है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो है मास्टरपीस। अपनी जिंदगी में ये चीज कभी भी मत करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे गौर से सुनो, क्योंकि ये आपकी पेड़ की वो जड़ है जिससे पूरा पेड़ ही बना है। अगर रोज उसी पेड़ को हिलाओगे तो एक दिन उस पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाएगी
एक दिन वो डालियां भी गिर जाएगी और एक दिन वो पूरा पेड़ ही गिर जाएगा। वो अपनी लाइफ में कभी भी मास्टरबेशन सेक्सुअल कंटेंट को बिल्कुल मत देखना, क्योंकि ये आपको एकदम पीछे रख देते हैं और आपको अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल और एक अपसेट लाइफ देते हैं। जिंदगी में कोई किसी के लिए नहीं रुकता, ना ही समय रुक। आप हमेशा अपनी जिंदगी में चलते रहे। रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए उन सबको सहन करके आगे बढ़ो। अगर जिंदगी में वास्तव में कुछ बनना है तो इन 10 पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। दुख, रिग्रेट्स, ये सारी चीज अपनी लाइफ से एकदम खत्म कर दो और मैंने जो पॉइंट बताए हैं 5, उनको फॉलो कर अपनी जिंदगी में एक अच्छा सक्सेसफुल व्यक्ति बनो।